BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां से अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत में इजहार वजूह का नोटिस था वो वापस ले लिया। अदालत ने कहा है कि बादी नज़र में इस हवाले से जो नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद जो इमरान खान का जो कंडक्ट था, जो रवैया था, और जिसमें वो जो है वो कुछ रोज़ पहले एडिशनल सेशन जज जिनके खिलाफ उन्होंने बातें भी की थी और उनकी अदालत में भी गए और उनसे ये भी कहा कि वो इस पर माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, अगरचे के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो आज भी अदालती कार्रवाई इंतहाई मुख्तसर रही है। 4 समातें जो तौहीन अदालत में इजहार वजूह का जो नोटिस जारी किया गया था उसमें इमरान खान को हुई थी और ये चौथी पेशी थी जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जो इजहार वजूह का नोटिस है तौहीन अदालत में वो वापस ले लिया। मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब जो कि कानूनी मामलात को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी कवर करते हैं। हसनात, आज आपको क्या लग रहा था अदालत के बॉडी लैंग्वेज से और जो उस वक्त कंटेमिनेट थे इमरान खान, उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था? देखिए मलिक साहब, पिछली समाअत में तकरीबन केस ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसमें अदालत ने जो है वो ये कह दिया था कि जो इमरान खान साहब की जो वर्बल स्टेटमेंट है वो प्राइमा फेशिया सेटिस्फैक्ट्री है। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दे दी थी उसके बाद ये लग रहा था कि यही स्टेटमेंट अगर वो जमा करा दी तो एफिडेविट पे तो ये उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट नोटिस है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद वो जज ज़ेबा चौधरी साहबा के अदालत में भी गए, वो भी कंडक्ट उन्होंने इसी का आज अदालत ने कहा कि जो उनका कंडक्ट है और जो अपॉलोजी है वो बड़ी बोनाफाइड है, हम सेटिस्फाइड हैं। इवन दो के एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान चौधरी आमिर रहमान उन्होंने इस जो ऑब्जेक्शन किया कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दनियाल अजीज, ये तीनों जजमेंट जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है। आप वहाँ उस जूरिस्प्रूडेंस को भी देखें जो उस केस में उन केसेस में इवाल्व हुई है। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था आमिर रहमान साहब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कि जी क्या आप उस जूरिस्प्रूडेंस को सपोर्ट करते हैं, उन जजमेंट को सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा जी सपोर्ट करने का मामला नहीं है, हाई कोर्ट पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का। उन्होंने कहा ठीक है, आप वो जो भी अपनी सबमिशन है जमा करा दें, हम देखेंगे। ताहम हम जो अपॉलोजी है जो उन्होंने स्टेटमेंट जमा कराई वो सेटिस्फैक्ट्री है और वही हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी जो इजहार वजूह का जो नोटिस था वो जो है वो रिकॉल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तौहीन अदालत में मामला कंटेमिनर और कोर्ट के दरमियान होता है, हाँ जी, और ये अदालत की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको मानती है या नहीं मानती। तो इसी हवाले से अगर उनकी जो अगर वो ये कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद करने का हाई कोर्ट पाबंद है, तो इस तनाज़ुर में थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन को बताइएगा कि क्या वो वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हाई कोर्ट पाबंद है या चूंकि नोटिस हाई कोर्ट ने लिया था तो वही इसको फैसला करने की मजाज थी? देखिए जो कंटेम्प्ट की जूरिस्प्रूडेंस है सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से केसेस में ऐसे देखे हैं कि बहुत बड़ी कंटेम्प्ट हुई है, तौहीन अदालत हुई है, तो अदालत ने वहाँ जो है वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और कंटेम्प्ट नोटिस डिस्चार्ज कर दिया। कहीं छोटी सी गलती पे जो है वो सजा भी हो गई। तो वहाँ हाई कोर्ट के पास भी मुख्तलिफ नज़ीरें हैं, 90s से बहुत से फैसले हैं जिनमें वो किसी और बड़े बेंच का फैसले को वो देख सकते हैं कि जी इसकी बुनियाद पे जहाँ जो है वो हम इसको कंटेम्प्ट नोटिस है डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बार बार यही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी आई थी कि तलाल चौधरी और निहाल हाशमी में जो फैसले किए साकिब निसार सौर के दौर में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सियासतदानों को, 3 लॉ मेकर जो नून लीग के, उनको तौहीन अदालत में 5 साल के लिए नायल किया, तो वो उससे अवॉइड कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये ओपन सीक्रेट लग रहा था और वो आज भी उन्होंने कहा कि जी आप सपोर्ट करते हैं। उनके पास ऐसे कुछ फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जहां लार्जर बेंचेस ने इससे संगीन तौहीन अदालत के फैसलों में जो है नोटिस डिस्चार्ज किए हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ये डिस्क्रिशन होती है अदालतों की। कई दफ़ा इमरान खान साहब का 2014 में देखें, उन्होंने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, उनके खिलाफ नोटिस डिस्चार्ज हो गया था। तो कई ऐसे होते हैं, निहाल हाशमी के केस में माफ़ी भी मांगी है लेकिन उस पर उनको सजा हुई, 1 महीना जेल रहे। तो ये हमारी अदालतों में हमने देखा है कि जजेस पे डिपेंड होता है कंटेम्प्ट। तो अदालत का जो होता है तरीकाकार, वहाँ उस वक्त कौन बैठा है
वो कौन सा जज है, उसका माइंड सेट क्या है, ये कंटेम्प्ट में जो है ये मैटर करता है। अच्छा, इसमें जो तौहीन अदालत में इज़हार वजूह का नोटिस वापस ले लिया, इसी केस में उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हुए हैं, तो क्या वो अब जमानत करवाने के लिए अदालत में जाएंगे? अगर चाहे इंसदाद दहशतगर्दी की दफात तो हाई कोर्ट ने खत्म कर दी थी। मेरा ख्याल है वो तो बेल हो जाएगी, वो उनकी लीगल टीम का फॉल्ट था, क्योंकि जब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो दहशतगर्दी की जो शिकें ख़त्म हुई उस केस में, उसके अलावा जो केस मुकदमा था उसमें जब मामला कंसर्न हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वहाँ इमरान खान साहब को पेश होना था, उनकी लीगल टीम को बेल जो है वो के लिए अप्लाई करना था, जो उन्होंने नहीं किया, तो वो अब कर देंगे, बेल उनको हो जाएगी। तो ये यहाँ से अदालत से रिलीफ मिलना, और एक इसी तरह का रिलीफ कुछ दिन पहले मरियम नवाज को मिला, और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये चला कि जनाब उन्होंने ये बिक गए हैं, ये किया है, वो किया। अदालतों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर और वही प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने ये केस पे जिनकी इंडाइटमेंट भी हुई, सजा भी हुई। तो ये अगर हक में आ जाए तो अदालतें ठीक, हक में ना आए तो कुछ और। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है अदालतों के लिए वो ये है कि पोलराइज सोसाइटी है, पोलराइज मुल्क है, और इसमें सियासी जमातों का एक इख्तलाफ इस हद तक है कि कोई फैसला मेरिट में भी हो तो दूसरा जो फरीक होता है, जो दूसरा राइवल पार्टी होती है, वो तनकीद का निशाना बनाती है। और सारा जो इस वक्त अदालतों पे जो है वो एक प्रेशर आता है, सोशल मीडिया के जरिए सियासी जमातें कोशिश करती हैं कि अदालतों को जो है वो दबाव में रखें। यही माजी में हमने देखा है 4-5 साल से। तो ये इस वक्त जो टेस्टिंग टाइम है वो जजेस के लिए है कि वो इन हालात में क्या करें, जब मेरा ख्याल है कि कोई भी वो काम करेंगे एक फरीक नाराज होगा और एक जो वो करेगा। मेरा ख्याल है कि अदालतों को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो भी असूल हैं, चाहे वो नून लीग में है, पीटीआई में है, पीपल्स पार्टी, वो जो असूल हैं वो कंसिस्टेंटली वंस फॉर सबके लिए एक जैसे ही अप्लाई होने चाहिए। अच्छा, आखिर में जाते जाते क्या इस आज का जो इज़हार वजूह का नोटिस वापस लिया गया है, इसका कोई सियासी कोई फायदा होगा पीटीआई को? मेरा ख्याल है कि इसमें यह था कि इमरान खान साहब को 4 दफा अदालत में आए। एक होता है कि जब यहाँ से मीडिया वाले सवाल भी करते हैं तो ये चीज़ एक किस्म की हो गई कि उनके लिए मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा केसेस और मुश्किल हैं जो इलेक्शन कमीशन में हैं और हैं। यहाँ ये वादे था कि कंटेम्प्ट पहले दिन से ही मेरी थी कि कोई वो ऐसी स्टेटमेंट बोनाफाइड अपना कोई कंडक्ट शो करेंगे तो ये जो अदालत है, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई रोक देगी, ख़त्म कर देगी। बहुत शुक्रिया। अभी भी इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हुई। कानूनी जंग जो है वो पीटीआई अभी भी लड़ रही है, और साइफर से मुतल्लिक जो वफाकी हुकूमत ने जो एफआईए को कहा है कि वो इसकी तहकीकात करे, तो इसमें भी जो एफआईए के हुकाम है उन्होंने ये कहा है कि वो इमरान खान समेत जो दीगर अरकान है, जिस गुफ्तगू जो मुबैना ऑडियो थी उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके हवाले से उनको भी तलब करेंगे और तहकीकात करेंगे। तो यहाँ से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com।